आप सभी छात्रों का एक बार फिर से इस क्लास में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स जब डायगोनल दिया हुआ रहता है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। तो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या कहता है, whose adjacent sides are determined by the vectors, और दो वेक्टर्स आप लोग का दो साइड का एडजेसेंट साइड का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एडजेसेंट साइड हमारा होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ए, बी और सी, तो यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी एडजेसेंट साइड्स है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन बी से है। यानी दोनों का अगर एक ही पॉइंट से दो साइड्स आपका जा रहा है, जैसे बी से हमारा बन रहा है क्या, ए बी, और बी से बी सी। उसी तरह से अगर हम लोग कर सकते हैं ए सी और सी बी आर द एडजेसेंट साइड्स, और अगर इसको इस पॉइंट को देखते हैं तो ए बी और ए सी आर द एडजेसेंट साइड्स। तो मान लेते हैं कि हमारा जो ए का ये दिया हुआ एडजेसेंट साइड ये है, वेक्टर ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2i और j आप लोग का नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 2i प्लस 0j, और यहाँ पर माइनस था, -5 के इस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरा एडजेसेंट साइड हमारा क्या है, b मान लेते हैं ये, इसमें आप लोग का ऑल 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो i -2j और -k। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस केस में है, एडजेसेंट साइड अगर दिया हुआ है तो आप लोग का क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर से आप लोग का कह सकते हैं ए बी क्रॉस ए सी, यानी ए बी क्रॉस बी सी, दूसरा साइड क्या है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ए बी हमारा क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना होगा, जैसे डायगोनल में हम लोग फाइंड आउट किए थे। यानी अगर आप लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो 100% है कि ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई जे और के, और पहला वेक्टर ए का कोफिशिएंट लेते हैं, तो आप लोग का क्या है -2, और देखिए यहाँ पर j एब्सेंट था तो इसको हम लोग क्या लिखे थे 0j, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और k के जगह पर हमारा क्या है -5, तो यानी कोफिशिएंट ऑफ k क्या है -5। और b वेक्टर अगर हम लोग देखते हैं तो i का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, और j का कोफिशिएंट हमारा क्या है -2, और k का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो -1 है। तो -2 -5 1 -2 -1। अब हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b फाइंड आउट, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग का एक वेक्टर मिलेगा, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर से i हम लेते हैं, तो i का कॉलम, i का रो, यानी 0 -5 और -2 1। सिस्टम का क्या है -j, अगर हम लेते हैं तो j का कॉलम और j का रो, यानी -2 -5 1 -1। और अगर हम लोग यहाँ पर प्लस k होता है, आप जानते हैं फॉर्मूले से, k का कॉलम और k का रो, यानी -2 0 1 -2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, i हम लिए तो i का कॉलम i का रो 0 -5 -2 -1, 0 -5 -2 -1, j का कॉलम और j का रो -2 -5 1 -1, k का लिए तो आपका k का कॉलम k का रो -2, कहाँ पे I -2 5 के नीचे I 5 i अगर हम ले रहे हैं तो ये और ये, हाँ यहाँ पे -1 होगा, तो ध्यान पूर्वक देखना है। उसके बाद k अगर हम ले रहे हैं तो k और इसका कॉलम और इसका रो -2 0 1 -2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो यहाँ पर से क्या होगा 0
इंटू -1 -2 और -5, फिर -j -2 -1 माइनस, इसको ब्रैकेट में चाहे तो ले सकते हैं, 1 इंटू फिर -5 और प्लस के -2 इंटू -2, चलिए इसको एक ही ब्रैकेट में रहने देते हैं, -1 इंटू 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा i, और यहाँ पर से ये हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस यानी -10, ये हमारा हो गया -j, और यहाँ पर से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, फिर आपका हो जाएगा -4 प्लस के, और ये हमारा हो जाएगा -4 और -0। तो अगर हम लोग फाइनल वैल्यू लिखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा -10i, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा -7j और -4k। तो हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b हम लोग जो फाइंड आउट किए हैं, चलिए यहाँ पर से इरेज करके हम लोग देख लीजिए क्या वैल्यू आ गया हमारा, -10i -7j -4k। तो ये जो वैल्यू है किसका है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ गया हमारा -10i -7j और प्लस 4k, सॉरी -4k, -10i -7j -4k आ गया। अब यहाँ से हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a क्रॉस b का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहाँ पर से हम लोग रूट लगाएंगे, और यहाँ पर से क्या आ जाएगा -10 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, और 100 प्लस 49 प्लस 16। अगर हम लोग सारे को सोल्व करते हैं, यानी जब इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 प्लस 6 15 का 5, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 यानी 165। तो हम कह सकते हैं a क्रॉस b का हमारा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पर से अगर हम इसको इरेज करते हैं, तो आपका क्या यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2, और यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड का वैल्यू हम लोग क्या ले आए हैं, √165। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, स्क्वायर, यूनिट्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हमारा एरिया है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने आ गया होगा, जब उसका एडजेसेंट साइड दिया हुआ रहता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं, तो आप बनाकर उसको पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इरेज कर दे रहे हैं, और ये वैल्यू हम आपको अलग से दे दे रहे हैं। देखिए वेक्टर्स, और पहला क्वेश्चन में आप लोग का है a इक्वल टू -2i -5k, और वेक्टर b आप लोग का है i -2j -k, i -2j -k आपका है -2i -5k। सेकेंड आप लोग का है
a इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड वेक्टर b इक्वल टू -5i प्लस 7j। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग चेक कर दे रहे हैं। -2i -5 के i -2j के a प्लस इक्वल टू 3i प्लस 4j और b इक्वल टू -5i प्लस 7j। एक क्वेश्चन आपको हम और दे रहे हैं। यह क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान पूर्वक बनाना है। अगर समझे होंगे तभी आप इसका आंसर बना सकते हैं। यूजिंग vectors find the area of triangle ABC whose vertices are A में आपका दिया हुआ है 1 2 3, B वर्टिसेस आपका दिया हुआ है 2 -1 4 एंड C वर्टिसेस दिया हुआ है 4 5 -1। तो 1 2 3 2 -1 4 4 5 -1। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल है। अगर आप वेक्टर का कंसेप्ट नहीं रखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग का मिस्टेक होने का ये हम ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। वो पहला क्वेश्चन का पहला और दूसरा है, यानी ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसका दो पार्ट है 1 एंड 2 और सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are not the adjacent sides। यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स नहीं दिया हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर क्या दिया आप लोग का कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। तो आपको एडजेसेंट साइड वेक्टर के फॉर्म में लाना होगा, तब जाकर इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तब जाकर करेक्ट आंसर आएगा। तो वेक्टर में अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जानते हैं तभी आप उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन या डिस्प्लेसमेंट कहें या पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन कहें, तब जाकर आपसे ये सेकंड क्वेश्चन बनेगा। अदरवाइज आपसे सेकंड क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आने का चांस है। तो देखते हैं किनको किनको अभी तक समझ में आ गया है वेक्टर। जिनका आंसर करेक्ट होगा इसका मतलब है कि आपको वेक्टर अभी तक जो भी पढ़ाया हुआ है सारा समझ में आ गया है। तो बीसीए के छात्रों के लिए एक चैलेंजेबल क्वेश्चन है, आप बनाइए और इसका आंसर पोस्ट कीजिए। अगर आप इसका आंसर सही पोस्ट करते हैं इसका मतलब अभी तक जो भी पढ़े आपको समझ में आ गया है। तो फिर आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू।